नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कांवर झील पे और जयमंगलागढ़ भी कहलाता है यह क्षेत्र। यह जयमंगला माता की मंदिर है और यहाँ जस्ट पुष्पम प्रिया चौधरी पुलर्स पार्टी की प्रेसिडेंट यहाँ पे पहुँची है और लगातार पुलर्स पार्टी और बेगूसराय की जनता इस बात को लेकर लगातार मांग करती रही है कि यह क्षेत्र कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन सकता है यदि इसको सही से जीर्णोद्धार किया जाए, इसके विकास पर ध्यान दिया जाए। लेकिन सरकार की अनदेखी का यह शिकार क्षेत्र आज तक इस पर ना तो ध्यान दिया गया, ना ही इसका जीर्णोद्धार किया गया और वक्त के साथ साथ इसकी उपेक्षा करने के बाद इसकी लंबाई चौड़ाई भी घट रही है। इसका जो क्षेत्र है, एरिया है, वह भी घट रहा है। क्षेत्र का इतिहास रहा है, माना जाता है कि माता जयमंगला का मंदिर यह जो आप देख रहे हैं यह आज की नहीं है, समय का यह मंदिर है। फिर भी शक्तिपीठ होने के बावजूद भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। इसी बात को लेकर लगातार पुलर्स पार्टी आवाज़ उठाती रही है। आज पुष्पम मैडम का यहाँ पे आगमन हुआ है। पिछली साल भी आप आई थी, स्थिति क्या आपको बदली हुई नज़र आ रही है? कोई भी स्थिति नहीं बदली है, वैसी ही हालत है, कुछ भी नहीं बदला। तो मैडम आपके पास चूँकि यह एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है और यहाँ पे संभावनाएं रोजगार की भी बहुत अधिक है, पर्यटन के रूप में यदि इसको विकसित किया जाए तो क्या लगता है कि सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे पास एशिया की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है वो है। तो ये पहली बात होगी और इसी गौरव को सम्मानित करते हुए इसे यूनेस्को ने, जो अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि इसको यूनेस्को ने भी कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में बिल्कुल चिन्हित किया है। उस साइट में चिन्हित, रामसर में चिन्हित होने का मतलब ही ये होता है कि आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो। और जो सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट मतलब है वो ये है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पे वो सस्टेनेबल होना चाहिए और प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो इसके बाद भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और वेटलैंड को चिन्हित करने के बाद, इतने बड़े यूनेस्को कन्वेंशन के द्वारा चिन्हित करने के बाद भी सरकार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया है। उसके अलावा आपको भी ये मालूम होगा कि बहुत ही मशहूर जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हुआ करते थे डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने यहाँ पे बहुत लंबे वक्त तक शोध करके और फिर यहाँ पे उन्होंने सैकड़ों ऐसी स्पीसीज़ पाई हैं चिड़िया, बर्ड्स की, जिसमें कि 50 लगभग जो माइग्रेंट बर्ड्स होती हैं वो हैं। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। ये इकोनॉमी का एक अवसर है जो यहाँ पे है। और हम ये भी बात करना ज़रूरी है कि 1987 में जो 7000 हेक्टेयर डिमार्केट हुआ था वो आज के दिन में सिर्फ 2500 हेक्टेयर कैसे बच गया है। तो उसको बचाने के लिए, और ये पूरे दौरान में जो सरकार रही है वो नीतीश जी की रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो ये नया एक जो लेके आए हैं, जो उनकी परियोजना है 25,000 करोड़ की, जल जीवन हरियाली, क्या ये जल जीवन और हरियाली नहीं है? तो उस पर जो वो पाखंड कर रहे हैं, जिस पे कि ठेकेदारी हो रही है, तालाब खुद रहे हैं, उसका अगर 20% भी वो इस पे खर्चा कर देते, अगर 5,000 करोड़ भी इस पे खर्चा कर देते, तो यहाँ की सूरत अलग होती बिल्कुल। जो हमें अभी देखने को मिल रही है, यहाँ की हालत जो इतनी ख़राब है, इतनी घटिया है, वो नहीं रहती। उसके अलावा जो मंदिर हैं जहाँ हम आते हैं, अभी भी हम जिस मंदिर गए हैं, ये मंदिर, इसका बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है बिल्कुल। तो ये बाल वक्त का है, जब बाल डायनेस्टी हुआ करती थी उस वक्त का ये क्रिएटेड मंदिर है। इसका मतलब है कि उस वक्त का एक्सकेवेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है। उस वक्त की, महाभारत के वक्त की भी एक्सकेवेशन की इम्पोर्टेंट साइट है ये। तो इसको उनको एक्सकेवेट करनी चाहिए, इसको पता लगाना चाहिए कि कितनी सारी चीज़ें और हैं जो कि यहाँ पे हमें उस वक्त की मिल सकती हैं। पर ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नीयत होनी चाहिए। समुद्र की ये बात किया करते हैं कि समुद्र नहीं है इसलिए हम उद्योग नहीं लगा रहे, रोज़गार नहीं लगा रहे। ये तो अपने आप में रोज़गार का इतना बड़ा अवसर है। आप यहाँ से कनेक्टिविटी करिए, बेगूसराय में आप एयरपोर्ट बनाइए, कनेक्टिविटी करिए, इसको अच्छे से डेवलप करिए। बट वो तो करना नहीं है, वो सब तो करना नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी में सरकार चलानी है। हम यहाँ पे ठीक 1 साल पहले आए थे, आज तक यहाँ पे सड़क नहीं है। अब तो सब विधायक चुन लिए गए हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, किसी ने क्या काम किया है? तो जहाँ पे कांवर झील के नाम पे भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं,
उनकी क्या सोच होगी। उनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, इन्होंने आज तक कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई नहीं है, इनके एजेंडा पे ही कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, तो हमारा भविष्य खतरे में है। मैडम आपके पास क्या पॉलिसी है, कुछ उसके बारे में बता सकते इतनी हैं? सारी चीज़ें मैंने आपको कही अभी, जो सरकार को करने की ज़रूरत है वो करना पड़ेगा। हमें कांवर झील को वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा कि वो ऑलरेडी साइट चिन्हित है, तो आप उस चिन्हित साइट को सस्टेनेबली डेवलप करिए। आप दुनिया भर के लोगों को, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, उनको यहाँ पे वो अवसर दीजिए कि वो आए, वो रिसर्च करें। और पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। भरतपुर के जो सेंचुरी है उससे हम 6 गुना ज़्यादा बड़े हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं वो सारे अवसर हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं इस चीज़ को विकसित किया गया। तो साफ है कि ना ही इन सरकारों को कुछ करने आता है, ना ही इनकी कोई नीयत है। आप सोचिए ऐसे, अगर आपके पास थोड़ी सी भी पॉलिसी नॉलेज है और थोड़ी सी भी नीयत है, और आपने एक जुमले की परियोजना बना के भी रखी है जिसका आपने जल जीवन हरियाली का नाम दे रखा है, तो सबसे पहले तो आपको इस जगह को विकसित करना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात। मैडम ऐसा भी देखा गया है, कहा यहाँ के किसान कहते हैं कि उनको मुआवजा भी नहीं मिला है, और ज़मीन जो है इस क्षेत्र में 2013 से है, खरीद बिक्री बंद है। तो मीन सरकार किसी भी एंगल से इस पे ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी जगह, अरे कोई देखना है जी बिल्कुल, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो यहाँ पे रहने वाले लोग हों, चाहे वो फिशरमैन हो, हाँ, चाहे वो इनके जैसे स्थानीय निवासी हो, फिशरमैन हो, चाहे फार्मर्स हो जिनकी आप बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बनाई ऐसी जाती हैं कि आप उनसे डिस्कस करिए कि उनकी क्या समस्या है। देखिए, अल्टीमेटली ये जो पूरा प्रजातंत्र है वो लोगों के लिए ही है। पॉलिसीज़ एक अन्य मार्ग में बैठ के नहीं बन सकती। यहाँ पे आइए, लोगों से बात करिए, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि लैंड इंक्रोच हो गया है तो उनको एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करके दीजिए। ये सब सरकार का काम है। मैडम, यह प्रश्न राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में भी उठाया था, लेकिन क्या लगता है कि केंद्र स्तर पे सरकार को आगे आना चाहिए या राज्य सरकार के बूते से बाहर की चीज़ है क्या? ये सब तमाशे की बात है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर व्यक्ति को अधिकार है कुछ करने का, हर जनप्रतिनिधि के पास अपने पावर्स हैं, अपने अधिकार हैं। तो ये लोग जाके जो बातें सिर्फ उठाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जैसे सरकार से बाहर है, ये तो सरकार का ही हिस्सा है। और सब प्रतिनिधियों को कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़बरदस्त पावर दी है। आज तक उन्होंने कितना रुपया खर्चा किया है कांवर झील पे? ये कहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, ये खुद क्या कर रहे हैं, वो प्रश्न पूछने की ज़रूरत है।